सो आई लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सम, जहां पर हमें वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी है। तो देखते हैं, कन्वर्ट फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। सम में स्पेसिफिक पहले ही बता दिया गया है कि कन्वर्ट करना है फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, कैपिटल 50,000, रिजर्व 15,000, 12% लोन 30,000, करंट लायबिलिटीज 30,000। ठीक है, इस तरह से इंफॉर्मेशन दी है हमें लायबिलिटीज साइड में। फिक्स असेट्स 60,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, करंट असेट्स 55,000। तो बैलेंस शीट दी गई हमें एज ऑन 31 मार्च 2019, उसके बेस पर बैलेंस शीट बना रहे वर्टिकल, तो हम लोग नाम देंगे इसे वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। जो इन्फॉर्मेशन दी है, इस तरह के इस सम आपको 5 मार्क्स के लिए बोर्ड में मिलते हैं। सो इस तरह के शॉर्ट सम्स किस तरह से सॉल्व करने देख लेते हैं हम लोग, और हमें वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। सो वी कैन डू इजीली। सिर्फ हमें ट्रांसफरिंग करनी होती है, दैट्स इट, और कुछ अलग करना नहीं होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। सबसे पहले ए होता है, सो ए आप नंबर 1 रोमन में ले लीजिए। जो भी आप नंबरिंग करते हो वो आपको ही ध्यान रखना है। सो स्टार्ट होता है बैलेंस शीट कभी भी सोर्सेस ऑफ फंड से। अब सोर्सेस ऑफ फंड में क्या क्या चीजें है वो आपको याद होना चाहिए। सोर्सेस ऑफ फंड में सबसे पहला होता है शेयर होल्डर फंड, जिसे कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर कैपिटल कहा जाता है जिसे। तो ये कैपिटल, आपको ध्यान ये देना है कि इस तरह के सम जब भी आएंगे उसमें सारे फिगर आउट आपको ऐसे ही दिए होंगे जैसे आपको मतलब इंटर करने। जैसे कैपिटल अमाउंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या है 50,000। सो हम लोग इंटर कर लेते हैं यहाँ पे 50,000। इसके बाद क्या है बी, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट भी आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, वो है 15,000। सो वो हम लोग इंटर कर लेते हैं यहाँ पे 15,000। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद होता है लेस, दैट इज थर्ड आइटम। ठीक है, थर्ड आइटम क्या है आपका, वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और उसके बाद आता है फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है, फिक्टिशियस असेट्स का कोई भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो इस तरह से आप इंटर करेंगे, इस तीनों को एड ऑन करके जब आपको डाल देंगे तो आपको मिल जाता है शेयर होल्डर फंड या फिर ओन्ड फंड, जिसे कहते हैं हम लोग ओन्ड फंड। ठीक है, ये शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर में ए हो जाएगा, दैट इज कैपिटल। ओके, मतलब शेयर होल्डर फंड आपकी हेडिंग हो गई। शेयर होल्डर फंड के अंदर है कैपिटल, कैपिटल का 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस 15,000, 50 माइनस करने के बाद इन दोनों का जो टोटल मिला दैट इज 65,000। ये आपका क्या है, शेयर होल्डर फंड है। अब आप लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट, जो शेयर होल्डर फंड था वो था फर्स्ट पार्ट। इसमें आप देखेंगे सेकेंड पार्ट, वो होता है बोरोड फंड। बोरो फंड में आपके पास क्या दिया है, तो 12% लोन दिया है 30,000। ठीक है, सो 12% लोन 30,000 हम लोग डायरेक्ट आउटर कॉलम में इसलिए ले रहे क्योंकि कोई भी और असेट्स है नहीं बोरो फंड के अंदर। तो ठीक है, यही बाहर आउटर कॉलम अमाउंट हो गया। अब जब हम लोग ये टोटल करते हैं तो हमें मिल जाएगा सोर्सेस ऑफ फंड, यानी कि बैलेंस शीट की एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। 30 एंड 65 यानी 95,000। ठीक है, पता चल गया आपको। पहला पार्ट है शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं पहले कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर फिक्टिशियस असेट्स। उन तीनों की टोटलिंग लेके मैंने बाहर डाल दी। उसके बाद बोरो फंड में सिर्फ एक ही आइटम था तो उसके अमाउंट डायरेक्ट बाहर डाल दिया और टोटल कर दी। अब आप आएंगे ए जो है शेयर होल्डर फंड, मतलब सोर्सेस ऑफ फंड। बी जो है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड, वो ले लेते हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ फंड, एट सी एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसके अंदर सबसे पहला क्या होता है, जैसे नंबरिंग में वैसे ही जाते हैं हम लोग, जैसे हमने ऊपर लिया है। तो सबसे पहले आएगा हमारे लिए फिक्स असेट्स। और गाइस फिक्स असेट्स की वैल्यू भी हमें डायरेक्ट दी गई है, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम पे जाते हैं हम लोग 60,000। ठीक है, फिक्स असेट्स की वैल्यू डायरेक्ट बाहर दी गई। इसके बाद सेकंड है हमारा जो होता है वो पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट। आपको फॉर्मेट अगर याद होगा तो आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन भी डायरेक्ट दी गई है 10,000, तो डायरेक्ट आप ले लेंगे यहाँ पर 10,000 आउटर कॉलम में। ठीक है, इसके बाद थर्ड वन जो होता है वो दैट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की डिटेल हमें डायरेक्ट नहीं दी गई तो मैंने इसे हेडिंग बना दिया, क्योंकि वो डिटेल कभी भी डायरेक्ट नहीं दी जाएगी। सबसे पहले आएंगे करंट असेट्स। तो करंट असेट्स की वैल्यू आपको डायरेक्ट दी गई है, वो आप ले लेते हैं। करंट असेट्स कितने दिए हमें, 55,000 दिए, तो 55,000 मैंने ले लिए।
इसके बाद हमें क्या करना होता है, लेस बी दैट इज करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी कितना दिया है हमें, 30,000 दिया है, ठीक है। सो 55,000 में से 30,000 हमें क्या करना है, माइनस करना है करंट लायबिलिटी, तो हमें मिलेगा टोटल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। यो यहां पर हम लोग लिखेंगे टोटल वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी करने पे हमें मिला कितना मिला है, 55 में से 30 जब जाएगा तो हमें बचेगा 25,000, ठीक है। सो 25,000 बचा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे टोटल करके एप्लीकेशन ऑफ फंड की, इतना ही फॉर्मेट है सिर्फ बैलेंस शीट का। सो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन रिमाइंड इट। देखते 60 और 10 कितना हो गया, 70, 80, 90, 95,000। सो देखिएगा इस बैलेंस शीट टैली हो गई, वर्टिकल बैलेंस शीट भी टैली हो गई। सोर्सेस ऑफ फंड 95,000, एप्लीकेशन ऑफ फंड 95,000। अब इस बैलेंस शीट को बनाकर आपको एक चीज सबसे पहले समझ लेनी चाहिए, और वो वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल में आपको कभी भी सम में दी जाएगी, उसकी टोटल जो मैच हो रही है वो इस बैलेंस शीट टोटल से मैच नहीं होगी। यानी जब आप वर्टिकल बैलेंस शीट कर रहे हैं आपको बहुत ध्यान देना है, और टोटलिंग मैच आपके कैलकुलेटिव पार्ट के ऊपर है। तो इस तरह से देखा हमने किस तरह से वर्टिकल बैलेंस शीट वेरी इजीली बन गई ना। अब हम लोग देखते हैं इनकम स्टेटमेंट।